सही रहते। संडे चर्च के बाद जैसे हम किससे मिलते हैं, फिर बुराई बुराई खेलते हैं हम, फिर बुराई बुराई करते हैं हम। सारे काम हमारे यही है। हम ये तो बोलना भूल जाते हैं, ये बताना भूल जाते हैं कि आज कितनी अच्छी बातें चर्च में हुई, आज मैंने कितनी अच्छी बात सीखी है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने खादिम को ये बातें सिखाई। अब से मेरी तौबा, मैं बुराई बुराई में बैठूंगी भी नहीं, मैं बुराई की सभाओं में बैठूंगी भी नहीं, और मैं बुराई की सभाओं में जाऊंगी ही नहीं जहां पर बुराई बुराई खेलते हैं लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में। और एक अच्छी बात जल्दी से आपके साथ बांटूंगा, और मैं विश्वास करता हूं कि हर सुबह जब हम यहाँ जमा होते हैं, हर संडे की सुबह जब हम यहाँ जमा होते हैं, प्रभु हमें एक अच्छी बात सिखाता है। कितने लोग बिलीव करते हैं इस बात पर? हालेलुया। हम सीखने वाले बने, मैं भी सीख रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है, बुराई को कम और भलाई को ज्यादा देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। बुराई को कम और भलाई को ज्यादा देखें। लेकिन इंसान भलाई को छोड़कर ना जाने क्यों इंसान में बुराइयां ढूंढने लगता है या खोजने लगता है। उसने हजारों भलाई हमारे साथ करी। किसने? परमेश्वर ने तो करी है और करता है और करता रहेगा। उसके बावजूद भी हम हमारे साथ कोई भलाई करता है तो हम सोचते हैं कौन सा बड़ा काम कर दिया, नॉर्मल है। लेकिन आपको नहीं पता है कि आपके उस दर्द में, आपकी उस मुसीबत में, आपके उस अकेलेपन में, आपकी उस गरीबी में, आपके उस हैंड टू माउथ में, आपकी उस परेशानी में, जब आपके अपने नहीं खड़े हो रहे थे, कोई आपके लिए आकर खड़ा हुआ, उसके बावजूद भी आप उसके अंदर बुराइयां ढूंढ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुदावन यीशु मसीह, ये सिलसिला ऐसा नहीं है कि आपके और मेरे साथ ही है। ये सिलसिला मेरे और आपके खुदा के साथ, मेरे और आपके परमेश्वर के साथ, मेरे और आपके यीशु के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ है। ये अब से नहीं है। इंसान भलाई के बदले सिर्फ और सिर्फ बुराई ही ढूंढता है। और कलाम से हम सीखेंगे कि हमें बुराई को कम और भलाई को ज्यादा देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड बताती है यीशु मसीह लोगों के साथ भलाई करता फिरता रहा। लेकिन लोग क्या देखते थे यीशु मसीह को? उसने किसी को चंगा किया, किसी के बेटे की अर्थी को छुआ तो वो मुर्दा जिंदा हो गया, किसी की 12 साल की लड़की मर गई, उसको जिंदा कर दिया, उसने मार्था और मरियम के भाई को जिंदा कर दिया, उसने 5000 भूखे लोगों को खाना खिला दिया। लोग फिर भी उसमें बुराई ढूंढ रहे हैं। उसने अंधों को आंखें दे दी, उसने जिसका हाथ सूखा था उसको चंगाई दे दी, फिर भी लोग उसमें उसकी भलाई को छोड़कर बुराई ढूंढ रहे हैं। ये तो दुष्ट आत्माओं का सरदार है। ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। ये तो खाओ पेटू पियक्कड़ है, ये तो पापियों का दोस्त है। फिर भी लोग यीशु में बुराई ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोग आज भी हैं। वो सदूकी, वो फरीसी, वो आज भी है। वो आपके घर में, आपके खानदान में, आपके पड़ोस में, और मैं तो ये कहता हूं कि कलीसिया में भी है। हालेलुया। लेकिन मुझे और आपको सीखने की जरूरत है कि मैं और आप सीखें कि हमें बुराई को कम और भलाई को ज्यादा देखने की आवश्यकता है। आप अपने घर में जब होते हैं, आप पापा के उस गुस्से को देखते हैं, मम्मी की उस डांट को देखते हैं, लेकिन जो एफर्ट मम्मी लगाती है, जो एफर्ट पापा लगाते हैं, जो मेहनत वो करके आते हैं, उसको आप नहीं देखते कि वो कितनी स्ट्रगल करके आपको पढ़ाते हैं, आपको ट्रेनिंग तक पहुंचाते हैं। उनकी भलाइयों को छोड़कर आप उनके गुस्से की बुराइयों को देखना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। आसमान का खुदा चाहता है कि हम भलाइयों को देखना शुरू करें। हम भलाई को, अगर हम भलाई गिनने लगे, तो मैं कह रहा हूं, अगर एक बुराई आपको दिखाई भी दे रही है ना, एक कमी आपको दिखाई भी दे रही है ना, वो 1000 भलाइयां एक बुराई को ढांप देगी। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों हम 1000 भलाइयों को छोड़कर एक बुराई को देखना चाहते हैं। उस बुराई को पकड़ के बैठ जाते हैं। आपको बताया, उन्होंने हमारे को ऐसे बोल दिया, उन्होंने हमारे को नहीं बुलाया, उन्होंने हमारे साथ ऐसा नहीं करा। आप सिर्फ और सिर्फ वही सदूकी फरीसी हैं जो भलाइयों को छोड़कर बुराइयां ही ढूंढते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए जल्दी से एक बाइबल वचन पढ़ लीजिए मेरे साथ। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 38 पद। यहां पर यीशु मसीह लोगों के साथ भलाई करता फिरता रहा। लिखा है कि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को सामर्थ से भर दिया और उसको अभिषेक कर दिया कि वो भलाई करता फिरता रहा। क्या करता? भलाई करता फिरता रहा, और लोगों को जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें अच्छा यानी चंगा करता फिरता रहा। उसके बावजूद भी लोग उसमें क्या ढूंढ रहे हैं? बुराई। आज भी ऐसे लोग आपको मिलते रहेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको भलाई करते और भलाई करते और भलाई
करते रहना है ताकि आप उस बुराई को अपनी भलाई से जीत लो। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ेंगे। आज जो शुरुआती वर्ष है वो यही है जिससे हम शुरू करना मांगते हैं। यीशु मसीह एक रोल मॉडल है, यीशु मसीह हमारे लिए एक एग्जाम्पल है जिसने ऐसा करके दिखाया। लोग उसकी कितनी बुराइयां क्यों ना कर रहे हो, कितनी बुराइयां क्यों ना कर रहे हो। वो कलवरी क्रूस पर था, तब भी उन्हीं लोगों ने उसको क्रूस दिया, उन्हीं लोगों ने उसकी दाढ़ी नोची, उन्हीं लोगों ने उसके मुंह पे थूका। वो लोग थे जिसको अपने साथ उसने अपनी थाली में बिठाकर खिलाया, उन्होंने इनकार कर दिया। ये वो लोग थे जिसकी सांस को उसने चंगा किया था। ये वो लोग थे जिनमें से दुष्ट आत्माएं निकाली थी। ये वही लोग थे। फिर भी यीशु मसीह इनकी भलाई कर रहा है, अभी भी वो भलाई कर रहा है। ऐसे मंजर पे जब वो उसकी बिल्कुल बेइज्जती कर रहा है, सोचिए किसी के कपड़े उतार दिए, किसी की दाढ़ी नोची जाए, किसी के मुंह पे थूक दिया जाए, वो फिर भी तुम्हारी भलाई कर रहा है। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं, आप है ना, बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कलीसिया से, उनके लिए आप अपनी चमड़ी उधेड़ के उनके लिए जूते बनवा दो, वो तब भी आपकी बुराई ही करेंगे, वो आपकी भलाई देखेंगे ही नहीं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके 17 पद में ऐसे लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। ओहो, अगर जरा सा किसी ने कह दिया, सिस्टर संगीता आपके बारे में ना वो ऐसे बोल रही थी, और सिस्टर संगीता तिल मिला जाए मेरे बारे में, मैं बताती हूं उनके बारे में अब, और सिस्टर संगीता उन्होंने एक बताई थी और ये सिस्टर कह दे कि मैं बताती हूं 50। सोचो कैसा लगेगा। सिस्टर ऐसी है नहीं हमारी, आपको सबको पता है, ये सबसे अच्छी लीडर है यहाँ पर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इनकी सेवकाई है, खुदावन ने इनको सेवा दी है। ये इवेंजलिस्ट का काम कर रही हैं, आपको पता है, लोगों को जाके खुदा के बारे में बता रहे हैं। इसको एक पोस्ट मिलती है, इनको बोलते हैं इवेंजलिस्ट, जो खुदा का काम करते हैं घर घर जाकर लोगों को बता कर। ये भी एक पोस्ट रखी है खुदावन ने। तो जाकर लोग बुराइयां बताने लगे, मैं बताती हूं इनकी बुराई, इनमें ये बुराई है, इनमें ये बुराई है, इनमें ये बुराई है, इनके चर्च में तो ऐसा होता है, इनके घर में तो वैसा होता है, ये तो ऐसे हैं, ये तो मुंह फट है, ये तो ये तो वो। इनको बहुत शौक है सुनने का, करने का, ये सब। तो आप सोचिए, वो कह रहे बुराई के बदले क्या ना करें, बुराई ना करें। लेकिन हम फिर भी वही करते हैं जो कलाम के अपोजिट चले जाते हैं। हम खुदा को छोड़ देते हैं, खुदा को भूल जाते हैं। संडे तक हम सही रहते हैं, संडे चर्च के बाद जैसे हम किससे मिलते हैं फिर बुराई खेलते हैं, हम फिर बुराई करते हैं। हम सारे काम हमारे यही है। हम ये तो बोलना भूल जाते हैं, ये बताना भूल जाते हैं कि आज कितनी अच्छी बातें चर्च में हुई, आज मैंने कितनी अच्छी बात सीखी है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने खादिम को ये बातें सिखाई। अब से मेरी तौबा, मैं बुराई में बैठूंगी भी नहीं, मैं बुराई की सभाओं में बैठूंगी भी नहीं, और मैं बुराई की सभाओं में जाऊंगी ही नहीं जहां पर बुराई खेलते हैं लोग। लोगों की चाय जब चलती है ना, तो वहां पे सास बहू की बुराई चलती है। सास बहू की बुराई करती है, और बहू की मैच्योरिटी में, बहू की पार्टी में वो सास की बुराई करती है। सास ने कितने भले काम करे, अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया तुम्हारे को, है ना। हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ बुराइयां ढूंढते हैं। थोड़ा सा डांट क्या दिया, थोड़ा सा बोल क्या दिया, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसी सास ने जब मैं दर्द में थी मेरी कितनी सेवा करी। हम भूल जाते हैं वही बहू मुझे रोज रोटी बनाकर खिलाती है, लेकिन बुराई करने में सासू मां एक चूक नहीं करती। ऐसी बहू का भी काम है। चलिए सास बहू पे नहीं अटकेंगे, नहीं बहुत बड़ा पेचीदा है ये। नहीं तो आज घर में कहेगी तूने बताया होगा भैया को, वो कहेगी तूने बताया होगा भैया को। तो बुराई से ना हारो, वरन बुराई से भलाई को क्या करो, जीत लो। जी आगे बढ़ दीजिए इस वर्ष को पूरा। जो बातें सब लोगों के निकट भली है, जो बातें सब लोगों के निकट क्या है, भली। कौन सी भली बात? मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी सास बहुत अच्छी है, तारीफ करें, पढ़ाई करें, अच्छाइयों के बारे में बताएं कि वो कितना काम करती है हमारे घर में, कैसे उसने हमारे घर को संभाला है, कैसे हमारी सास इतनी मेहनत करके आती है, बाहर ड्यूटी करती है। हम बताएं ये चीजें। तो इस बुराई में क्या है, हम भलाई ढूंढना भूल जाते हैं। और इसी का 21 पद पढ़े तो ऐसा लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। प्रेज़ द लॉर्ड।
आप भले काम करते रहें। बाइबल बताती है यीशु मसीह भलाई करता फिरता रहा। किसी ने कहा है नेकी कर और दरिया में डाल, और किसी ने बाइबल पढ़कर बताया नहीं, उसने बाइबल पढ़ी है गांधी जी ने, और गांधी जी ने कहा कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत। हम तो बुरा बोलते भी हैं और बुरा सुनते भी हैं, बुरा देखते भी हैं, और हमें बड़ा मजा आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गांधी जी के लिए भी लोग बुराई बुराई करते हैं, उनकी अच्छाइयां देखते ही नहीं है। कितने लोग मतलब गंदी बातें बोलते हैं। इतिहास पढ़िए उनके लिए, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं इस देश के लिए। उन्होंने खुद गोली खाई है, अपने इस देश के लिए उन्होंने भी गोली खाई है। सिर्फ हम उनकी बुराइयां देखते हैं। और क्या बुराई है? वो नहीं चाह रहे थे कि वो इंसावादी करें, वो नहीं चाहते थे। यही तो यीशु मसीह ने करा कि वो किसी का विरोध नहीं कर रहा था, वो आकर अपने ऊपर हमारी सब की बुराइयों को लेकर कलवरी क्रूस पर चढ़ गए। वो भी चाहता तो बोल देता, उसने कुछ ऐसा नहीं करा। मुझे और आपको जरूरत है कि हम भी इन बुराइयों से दूर रहें। ये आदतें छोड़ दें हम कि कोई हमारी एक बुराई करे और हम उसकी 10 बुराइयां कर दें। ये आदतें बिल्कुल खत्म करें, क्योंकि यही आदत हमारे रिश्तों को खराब कर देती है, हमारे रिलेशन को खराब कर देती है, हमारी आपसी मोहब्बत को खत्म कर देती है। दिल खराब हो जाते हैं ना, कहते हैं ना इससे मेरा दिल बड़ा खट्टा है, इसने मेरा बड़ा दिल दुखाया। क्यों यार? ये मेरी हर जगह बुराई करती है, एक मौका नहीं छोड़ती मेरी बुराई करने के लिए। कब? पता है कब? जब आप इनके दर्दों में खड़े थे, जब आप इनकी मुसीबतों में खड़े थे, जब कोई इनका रिश्तेदार नहीं था, आप अकेले उनके साथ हॉस्पिटल में खड़े थे, जब उनकी जॉब छूट गई थी, आप उनके साथ मददगार बनकर खड़े थे, जब उनको पैसे की जरूरत थी, आपने पैसे दिए, जब उनको आपकी सपोर्ट की जरूरत थी, आपने सपोर्ट किया, जब आप उनके साथ खड़े थे, उसके बावजूद भी वो आपकी बुराई। भूल जाते हैं लोग जो अच्छे काम आपने किए, जो भूल जाते हैं लोग जो अच्छे काम यीशु ने हमारे लिए करे। लेकिन इससे डरिए मत। इससे करना क्या है? रोमियो उसका 12वां अध्याय उसके 21 पद से कि बुराई से ना हारो, वरन बुराई को भलाई से जीत। आप कहोगे भैया थक गए हम उनके साथ भलाई करते करते, अब बताएं हमारा मन बिल्कुल खराब हो गया। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, आप करते रहे कंटिन्यू वो भलाई के काम, क्योंकि आप यीशु को जानते हैं, आप यीशु के फॉलोवर। हालेलुया। नीति वचन उसका 12 अध्याय उसका 20 पद निकाल लीजिए मेरे साथ। नीति वचन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 20 पद। बुरी युक्ति करने वालों के मन में, बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को, मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। हालेलुया। बुराई करने वालों है ना, हमेशा उड़कुड़ाते रहते हैं, चाहे वो घर में रहें, चाहे वो जॉब पर रहें, चाहे वो कितने ही अच्छे माहौल में कर लीजिए, वो ना उनका दिमाग सड़ा हुआ दिखाई अलग ही दे जाएगा। माथे पे वो सलबेटे है ना, वो नाक चढ़ी हुई, वो उनका मुंह बता देता है कि भाई ये बुराई करने वाले हैं। कई लोगों के तो ना पेट में दर्द होता है जब तक किसी को बता ना दे। कुछ देख लिया हो हमने उनके साथ, ऐसा कुछ बुराई की कुछ चीज हमने उसमें देख लियो, उनके पेट में इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, जब तक वो बता नहीं रहेंगे ना उनका वो दर्द खत्म नहीं होता। और यहां पर लिखा है कि बुरी युक्ति करने वाले के मन में छल रहता है, परंतु जो मेल से युक्ति करने वाले हैं वो आनंदित होते हैं। आपको पता है जो बुराइयों को छोड़कर भलाइयों को देखते हैं वो आनंदित रहते हैं, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, आसमान के खुदा की आशीष रहती है, बरकत रहती है, और उनकी मुसीबतों में भी आसमान का खुदा हमेशा खड़ा रहता है। और लोग देखकर कहते हैं कि यार अभी तो इनके साथ ये घटना हुई थी, अभी तो ये ऐसे ऐसे बिलख रहे थे, लेकिन आसमान का खुदा उनको कह रहा है, बाइबल में लिखा है, कदाचित रात में रोना पड़ा हो लेकिन सुबह आनंद ही होगा। हालेलुया। देखिए आप भलाई करते रहें, कंटिन्यू करते रहें। आप अपनी भलाई करते करते उस बुराई पे जयवंत हो जाएंगे, विजय हो जाएंगे। हालेलुया। मैं एक जगह आपको लेकर चलता हूं जहां पर कुछ ऐसा परमेश्वर ने करके दिखाया। शाऊल के प्रति दाऊद की भलाई, शाऊल के प्रति दाऊद की भलाई हुआ ऐसा कि जब शाऊल का राज्य हिल गया, जब जाति जूलियत ललकार रहा था और ना ही शाऊल, उसकी समस्त सेना और वहां के सभी इजरायली डर रहे थे, वहां पे एक छोटा बच्चा दाऊद निकल कर आया और उसने
उसके राज्य को बचाया, उस राज्य के लोगों को बचाया, उसने तो भलाई करी शाऊल पर। लेकिन शाऊल को गुस्सा आया जब लोगों ने कहा कि दाऊद ने तो शाऊल ने तो हजारों को, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। चिढ़ के मारे अब शाऊल इसको मारना चाहता है, इसके पीछे पीछे घूम रहा है, और ये बेचारा ने भलाई करी है लेकिन शाऊल इसके साथ बुराई कर रहा है और शाऊल इसके पीछे पड़ा हुआ है, ये जंगलों में छिप रहा है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इसके साथ, क्योंकि इसने भलाई करी थी। क्या नाम है उस सेवक का? नहाश। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जब ये जंगलों में था तो नहाश ने इसके साथ एक भलाई करी, क्योंकि यदि आप भलाई करेंगे तो आपकी बुराई करने वाला फिर कौन होगा? हालेलुया। और बाइबल बताती है, आज मैंने सुबह एक बाइबल वर्स ग्रुप में डाली है भजन 34 की, कि परमेश्वर ने इस बात को बताया उस कलाम में कि परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है। बेटा, परमेश्वर तुम्हारा विरोधी हो जाएगा अगर तुम बुराई कर रहे हो तो। और शाऊल इसके पीछे पड़ा था और शाऊल चाह रहा था किसी तरीके से दाऊद को मारे, लेकिन दाऊद के पास कई बार मौके आए। 2 मौके दाऊद को मिले। जब शाऊल थक कर सो रहा था एक जगह पे, उसने उसके कपड़े का थोड़ा सा पैबंद फाड़ा। एक बार जब शाऊल सो रहा था, उसके यहाँ पे से उसका बाला उठा के ले गया। लेकिन आपको बताऊं, यहां पर जब शाऊल ने देखा कि ये मेरे साथ भलाई ही कर रहा है, तब उसने क्या करा? एक अच्छी बात मेरे को मिली ना, सैमुएल उसका 24 अध्याय उसके 16 पद को पढ़ रहे हैं हम। जब दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका, हाँ, तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? क्या ये तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है। तूने तो मेरे साथ भलाई की है। देखिए, इसको मालूम चल गया कि दाऊद ने मेरे साथ कैसी कैसी भलाइयां करी है, लेकिन ये दाऊद की हानि के लिए सोच रहा था, दाऊद का नुकसान करना चाह रहा था, दाऊद की जान लेना चाह रहा था। अब शाऊल को जब समझ में आई और कहने लगा, हे मेरे बेटे, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ये सिलसिला आप लोगों के साथ भलाई करते रहे, लोग आपकी बुराई करते रहेंगे, लेकिन एक दिन आप भलाई करते आप उसकी बुराई पर जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। और खुद जो आपकी बुराई करते हैं वो कहने पाएंगे कि तूने तो हमारे साथ भलाई करी, लेकिन हम तेरी बुराई करते रहे। इस मोहल्ले में गए तो तेरी बुराई करी, उस आंटी से मिले, उस दीदी से मिले, उस भाई से मिले, अपने घर में बैठकर हम तो सिर्फ तेरी बुराई करते थे, हम तो सिर्फ तेरे बुरे कामों की चर्चा करते। हालांकि तुमने कोई बुरा काम किया भी नहीं है, जबरदस्ती तुम्हारे अंदर बुराई ढूंढी जा रही है, क्योंकि उनको तुम्हारी भलाई दिखाई नहीं देती। उनकी आंखों पे शैतान ने एक चश्मा लगा दिया जिससे आपकी भलाई उन्हें दिखाई। आपने बहुत भलाई करी है, हॉस्पिटल में थे, वो एडमिट थे, उनके खानदान से आप खाना बना कर उनके घर उन लोगों के लिए लेकर गए। उनको पैसों की जरूरत थी, आपने पैसे दिए, उनको फीस देने की जरूरत थी, आपने फीस दी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये सब भलाई आपकी नहीं दिखेगी, लेकिन वो आपके अंदर बुराइयां ढूंढते चले जाएंगे। लेकिन आप डरिएगा मत, घबराइएगा मत। एक दिन जैसे शाऊल ने दाऊद से कहा कि तूने तो मेरे बेटे मेरे लिए भलाई सोची, मेरी भलाई करी, लेकिन मैं तेरी बुराई ढूंढ रहा था, मैं तुझ में बुराई ढूंढ रहा था। जी आगे पढ़े जल्दी से। और तूने आज यह प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है, कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, तब तूने मुझे घात ना किया। हालेलुया। हमें मौका मिल जाता है, बाय चांस हमें किसी की कुछ सीक्रेट पता चल जाए, कुछ गलती पता चल जाए, तो हम उसको बहुत पूरे मोहल्ले में, पूरे जगह में, पूरे जगत में शोर मचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है कि मुझे मालूम चल गया कि तू मेरी भलाई करता है। हालेलुया। जी आगे पढ़े। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? हाँ, इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है, हाँ, इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका अच्छा बदला कौन देगा? वो मनुष्य नहीं जिसके साथ आप भलाई कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो तो आपकी बुराई कर रहा है, लेकिन आसमान का खुदा आपके भले कामों को देख के, बाइबल में लिखा है, तेरे भले कामों को देखकर आसमान के खुदा की बड़ाई होगी और तेरे बाप की महिमा होगी। हालेलुया। तुम भले काम करते चले जाओ और तुम्हारी बड़ाई मनुष्य ना करे, कोई बात नहीं। मनुष्य तुम्हारे कामों को देखकर इग्नोर कर रहा है, अनदेखा कर रहा है, तुम्हारी भलाई को देखकर
वो फॉर ग्रांटेड समझ रहा है। कुछ चीजें हम सोचते हैं कि ये तो आदत है इनकी करने की, इनका तो फर्ज है ये, इनका तो काम है ये। अरे नहीं, ना तो उसका फर्ज है ना उसकी ये सिर्फ खुदा की मोहब्बत है जो वो आपके साथ कुछ कर रहा है। हालेलुया। कोई अपनी जेब से पैसा निकाल के किसी की मदद करना नहीं चाहता आज के टाइम में। कोई किसी के दुख में खड़ा होना नहीं चाहता है। कोई किसी के कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना नहीं चाहता है। कोई अपनी रात काली नहीं करना मांगता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग आप में बुराइयां ढूंढते रहेंगे। लेकिन आप अपने काम करते रहें भलाई के, आप भलाई से पीछे ना हटे। यहां पर दाऊद बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। वो शाऊल की तब भी भलाई करता रहा जब उसकी जान पर बनी थी। हालेलुया। इसीलिए शाऊल ने कहा कि यहोवा तेरी भलाई का बदला देगा। हालेलुया जी। दाऊद ने फिर कहा भजन 23 में ऐसा कहा, निश्चय भलाई और करुणा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। जीवन भर, हमेशा हमेशा जब आप भलाई करते रहेंगे तो परमेश्वर की भलाई आपके साथ हमेशा हमेशा बनी रहेगी। चाहे आप तकलीफ में हो, चाहे आप दर्द में हो, चाहे आप मुसीबतों में हो। अरे देखिए, लोग क्या करते हैं, चर्च के जाने के बाद पास्टर की बुराई करते हैं। सच बता रहा हूं आपको, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग बताते हैं हमारे को कि भैया वो, कई बार हमारे पास घरों में कुछ और काम नहीं है, कुछ और काम नहीं है हमारे घरों में। हम संडे चर्च से किसी से मिलने जा रहे हैं, हम उसकी खैर खबर लेने जा रहे हैं, लेकिन हम बुराई बुराई करने बैठ जाते हैं। हम उनसे मिलने गए थे कि आप चर्च क्यों नहीं आए, हमने ये तो बताया नहीं कि भैया ने इतना अच्छा वचन शेयर करा आज और इतनी अच्छी बातें हो रही थी, मैंने सीखा। लेकिन हम पता नहीं क्यों अच्छी बातें छोड़कर बुराई की बातें करना शुरू कर देते हैं। आपके इससे बुराई करने से उनको बरकत मिलेगी, उन्हें आशीष मिलेगी, या उनका चर्च ना आना, वो चर्च नहीं आए तो आप उनके घर पे गए, आपने और खराब कर दिया उनका दिन। आप जाते अगर संडे इबादत की बातें बताते तो शायद उनको लगता कि मैंने मिस कर दी बात। हालेलुया। यूसुफ हमेशा अपने भाइयों का भला चाहता था, हमेशा भला चाहता था। आप लोग भी अपने भाइयों का भला चाहते हैं, जो मसीह में है, जो आपके खून में, हर कोई भला ही चाहता है ना। लेकिन फिर भी जब आप के साथ अच्छा हो रहा होता है, आप बढ़ रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं पता है कैसे बढ़ रहा है, हमें पता है कैसे बढ़ रहा है ये, हमें पता है, हम जानते हैं। हमारे पास्टर तो बताते हैं, वो कहते थे कि लोग कहते हैं विदेश से डॉलर आ रहे हैं इनके पास, विदेश से डॉलर आ रहे हैं इनके पास। लोगों से आपकी बढ़ती भी नहीं देखी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, यूसुफ अपनी बढ़ती के बारे में बता रहा है, अपने सपनों के बारे में बता रहा है, और इसके भाई से जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, और इतना जल गए कि इसको गड्ढे में डाल दिया भाई, बेच डाला इसको, मारने तक का प्लान कर लिया इसको। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, ये बंदा बहुत अच्छा है, अजीब है, ये फिर भी ना उनकी भलाई कर रहा है। अपने भाइयों की वजह से ये नौकर बना, जेल खाने में गया, बहुत मुसीबतें झेली, छोटा था, अपने बाप का दुलारा था एक्सक्यूज मी, अपने बाप का दुलारा था, बाप से अलग रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ये उनके साथ भलाई कर रहा है। इन्होंने तो सोचा कोई जानवर खा गया होगा, मर गया होगा, भूल गए। एक दिन अकाल पड़ा, और अकाल में ये तड़पने लगे, कहां जाए, किस शहर में जाए, कहां को जाए, कहां खाना मिलेगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने यूसुफ को वहां पर एक अधिकारी के रूप में खड़ा कर रखा था। यूसुफ को वहां पर एक पोस्ट दे रखी थी। अब यूसुफ ने वहां पर, जब अकाल था, सारे संसार में अकाल था, लेकिन मिस्र में जहां पर यूसुफ था, उसने बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर रखा था, और इसके खानदान के लोग, इसके सारे भाई वहां पर पहुंचे। इसने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन यूसुफ के भाई यूसुफ को नहीं पहचान पाए थे। इसके बावजूद यूसुफ चाहता तो उन्हें मृत्यु दंड देता, लेकिन यूसुफ ने तब भी उनके साथ भलाई करी और भले काम करे, अनाज दिया और उनके पैसे बोरों में डालकर भेज दिए। दोबारा आए, दोबारा यूसुफ ने अपने आप को प्रकट किया। अगर मेरे साथ आप निकाल कर पढ़ें
उत्पत्ति उसका 50 अध्याय उसका 20 पद, यहां पर यूसुफ ने एक खूबसूरत बात लिखी अपने भाइयों के लिए। जो लोग बुरा करते हैं, मैं कहना मांगता हूं, बुरा करना छोड़ दीजिए, भले कामों को देखना शुरू करें, उनकी भलाइयों को देखना शुरू करें, उनके अच्छे कामों को देखना शुरू करें, तो आपका रिश्ता अच्छा और बेहतर होता चला जाएगा। ऐसा लिखा है, जी पढ़ें। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो आपकी खिलाफत करेंगे, आपकी बुराइयां करेंगे। यूसुफ मुझे और आपको सिखा रहा है, मुझे और आपको मजबूत करना चाह रहा है, कह रहा है अपने भाइयों से, यद्यपि तुमने मेरा बुरा चाहा था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। हालेलुया। उसी बात में परमेश्वर ने मेरे साथ भलाई का विचार। अरे लोग कितनी बुराइयां कर ले, कितना ही आपकी खिलाफत कर ले, कितना ही आपके लिए षड्यंत्र रच ले, कितना ही आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन आसमान का खुदा उसमें भी आपके लिए भलाई उत्पन्न कर देगा। हालेलुया। उसमें भी आपके लिए भलाई उत्पन्न कर देगा। मैं अगर आपको बताऊं, मैं ऐसे माहौलों से गुजरा हूं, ऐसे लोगों के बीच में से गुजरा हूं जिन्होंने मेरे सामने, जबकि मैंने उनके साथ अच्छा और बहुत अच्छा किया है, लेकिन उन्होंने तब भी मेरे साथ, मेरे सामने, मेरे पीठ पीछे और मेरे फोन के अंदर सब कुछ मैंने देखा कि वो हमेशा बुराई करते हैं, भलाई को देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन कहना मांगता हूं आपसे, मैं एक स्टेटमेंट आपको देना मांगता हूं, एक बुराई के चक्कर में आप उनके 100 काम भलाई के ना भूले। उनकी एक गलती, कई बार गलती नहीं भी होती है, फिर भी लोग डिसीजन ले लेते हैं और रिश्ता खत्म कर देते हैं। आसमान के खुदा ने मेरे और आपके बुरे होने के बावजूद भी वो मुझ पे और आप पर भलाई और भलाई और भलाई और भलाई करता रहता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो बुरे और भले दोनों पर अपना सूर्योदय करता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना मांगता हूं, अगर आपकी कोई खिलाफत में खड़ा है, आपकी कोई बुराई करने के लिए खड़ा है, आप में कोई कमियां ढूंढ रहा है, आप उन्हें करने दीजिए। यूसुफ के घर वाले, यूसुफ के सगे भाई उसके साथ ऐसा कर रहे थे। अगर आपके साथ हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। यहाँ बात खत्म नहीं हुई। ये सिलसिला यूसुफ के साथ नहीं हुआ, ये सिलसिला यीशु के साथ भी हुआ है। उसके भाइयों ने भी कहा, तेरा सिक्का यहाँ नहीं चलेगा, जा और कहीं चला अपना सिक्का, और कहीं दिखा अपने अद्भुत काम। बाइबल बताती है कि वो वहां कुछ ना कर सका। आप थक गए हैं भलाई करते करते, मैं कहना चाहता हूं कोई बात नहीं, करते रहें। उस बुराई को भलाई से क्या करें, जीत ले। हालेलुया। देखिए नीति वचन उसका 11 अध्याय उसका 27 पद, जो यत्न से भलाई करता है वह औरों की प्रशंसा खोजता है। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ ने क्या करा, यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए, भाइयों ने क्या करी, बुराई सोची उसकी, लेकिन यूसुफ के लिए क्या लिखा है, कह रहा है कि जो यत्न से भलाई करता है वो औरों की प्रशंसा करता है। उसने मिस्र के, ना ही सिर्फ मिस्र के लोगों के लिए, ना ही सिर्फ उन लोगों के लिए जो दूर थे, उन लोगों के लिए जो उसके रिश्तेदार थे, उन लोगों के लिए भी जो कोई जानता नहीं था, वहां पर आकर अपने जिंदगी की भीख मांग रहे थे, खाना मांग रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। और यूसुफ वहां पर उनके लिए वो भलाई कर रहा था, उसकी प्रशंसा हो रही थी, उसकी बड़ाई हो रही थी। और आगे लिखा है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उस पर बुराई आ पड़ती है। जो बुराई का खोजी होता है उस पर बुराई आ पड़ती है। आपको पता है यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के लिए सिर्फ और सिर्फ बुराई सोची थी, सिर्फ उसके साथ बुरा करा था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आसमान से उन्हीं पर वो बुराई आ पड़ी, उन्हीं पर आ पड़ी वो बुराई। किसी ने कहा है ना, जो गड्ढा खोदता है उसी में गड्ढे में वो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें वो आप ही गिर जाता है। यूसुफ के भाइयों के साथ ऐसा ही हुआ। हमान ने फांसी का फंदा बनाया एस्तर के भाई के लिए, क्या नाम था उसका, मोर्दके के लिए फंदा बनाया, लेकिन उस फांसी के फंदे पे हमान ही लटकाया गया। जो गड्ढा खोदेगा वही गड्ढे में गिरेगा, और जो बुराई करता है आसमान से उस पे बुराई आ पड़ती है। हालेलुया। यूसुफ के भाइयों के साथ ऐसा हुआ है कि उन पे ही आकर पड़ी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, यूसुफ जो करता था वो करता रहा, वो भलाई करता था और वो करता रहा, क्योंकि यूसुफ को मालूम था, याकूब की पुस्तक में उसने पढ़ा था
कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो पाप करता है। मैं तो बहुत डरता हूं कि मेरे से वो पाप ना हुआ हो, लेकिन मैंने किसी के साथ भलाई ना करी हो, कहीं मैं पापी ना ठहर जाऊं। इसलिए हमें भलाई करते रहना है और उस भलाई से हमें बुराई पे जय पानी है। हालेलुया। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, परंतु धर्मियों का अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। यूसुफ को अच्छा फल मिला और वो प्रधानमंत्री बन गया। यीशु को अच्छा फल मिला, वो आसमान और जमीन का मालिक बन गया। मैं आपको बताना मांगता हूं, आप बुराई पर जय पाएंगे तो आसमान के खुदा आपको भी एक मुकुट देगा। हालेलुया। हम बुराई से हारे नहीं, हम भलाई से बुराई को जीत लें तो हमारी भी आसमान की किताब में एक नाम होगा। हालेलुया। अगर आप सिर्फ दूसरों में बुराई ढूंढते हैं, सिर्फ आप दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, सिर्फ आप दूसरों की कमियों के ऊपर बात करते हैं, मैं कहना मांगता हूं उनकी अच्छी बातों पर और उनके अच्छे कामों पर ध्यान करना शुरू करें। आसमान का खुदा कह रहा है, बुराई पापियों के पीछे पड़ी है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अच्छा हो, अच्छा फल मिले, आपके बच्चों में अच्छी बातें दिखाई दे, आपके घर में अच्छी चीजें दिखाई दे, आपके घर में आराधना हो, आपके घर में प्रार्थना हो, आपके घर से दिलद्दर, मुसीबत, कलेश दूर हो, तो बुराई करना छोड़ दो और भलाई देखना शुरू करो। हालेलुया। आज प्रॉब्लम यही है। आज क्यों घरों में स्ट्रगल ज्यादा है? आज क्यों बच्चे माँ बाप की सुन नहीं पा रहे? आज क्यों घरों में इतने कलेश हो रहे हैं? क्यों हम हैंड टू माउथ हो रहे हैं? क्योंकि हमने ये ढर्रा बना रखा है, सिर्फ हमें लोगों में बुराई दिखती है। पत्नी पति में सिर्फ और सिर्फ बुराई ढूंढती है, पति हमेशा पत्नी में सिर्फ बुराई ढूंढता है, बच्चे माँ बाप में हमेशा बुराई ढूंढते हैं और अच्छी चीजें छोड़ दी है लोगों ने, अच्छे काम देखने छोड़ दिए हैं। इसीलिए बुराई को कम और भलाई को ज्यादा देखना शुरू करें। आपके पति ने आपके साथ अच्छा किया नहीं है क्या कभी? आपकी पत्नी इतना अच्छा करती है, आपको देखो, वो आपको खाना बनाकर खिला देती है, आपके कपड़े धोकर दे देती है, तो अच्छी चीजें देखना शुरू करें। पति कितनी मेहनत से कमा के लाता है, देखना शुरू करें। हम देखना नहीं चाहते, हम सिर्फ बुराई ढूंढते हैं, आदमी में, औरत में, घर में, बाहर में, ऑफिस में। अरे एहसान मानिए कि आपके पास जॉब है और आप अपने बॉस की बुराई करें। हमने तो लोगों पे पैसा लगाने के बाद भी देखा है कि लोग बुराई कर रहे हैं, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके भी देखा, लोगों की मदद करके भी देखा, लोगों के साथ खड़े होकर भी देखा, तब भी लोग बुराई कर रहे हैं। लेकिन आपको कह रहा हूं कि ये करते चले जाएं, आप अपने भले काम करते चले जाएं, क्योंकि आपके भले कामों को देखकर, आपकी भलाई को देखकर लोग आपके पिता की तारीफ करेंगे। हालेलुया। आइए खुदावन से दुआ मांगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और ये शुक्रगुजारी के दिन चल रहे हैं प्रभु हमारे, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें बुराई से दूर रखें ताकि प्रभु हम भलाई को देख सके। आपने हमारे लिए बहुत से अद्भुत और भले काम किए हैं प्रभु, हम तेरे भले कामों को सदा देखते रहें और खुदावन जो लोगों ने हमारे साथ भलाई करी है हम उसे भी ना भूलें। हमारी मदद कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और सबने मिलकर बोला आमीन। चल प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप इस मैसेज को पूरा देखें, पूरा सुने, ताकि आप बुराई करना छोड़ सकें। और हम कंटिन्यू इसको आगे करेंगे नेक्स्ट वीक, और बाइबल के वचनों से और कुछ स्टोरीज बाइबल की देखकर कि हमें बुराई करनी छोड़ देनी चाहिए। अब हम बुराई के लिए नहीं, हम भलाई के लिए बने। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आप पार्ट 2 में हमारे साथ बने रहें ताकि हम इन बातों को खुदावन के कलाम से और सीख सके। प्रभु आपको आशीष दे।